हमारी बहुत बड़ी समस्या है। अब आपको बताते हैं, देखिए क्या होता है कि जिन लोगों को उस विषय के बारे में जानकारी नहीं, एक छोटी सी बात कहता हूं, एक अब टेक्नोलॉजी ये आ गई है कि यदि कोई व्यक्ति बैठा है तो उसके जो मेंटल वेव्स हैं उसका ऑरा दिखाई पड़ता है। उसको मैं नाम बोल रहा हूं, एग्जैक्टली वर्ड मेरे दिमाग से निकल रहा है। तो अब यह बात आई कि जब भी कोई व्यक्ति अच्छी मेंटल स्टेट में, आप खुश हैं, तो आपकी तरफ के ऑरा का वाइब्रेशन बड़ा स्मूथ होता है। जब आप दुखी होते हैं तो वो डिस्टर्ब होता है। यहां तक साइंस को दिख गया है। अब इसके आगे यह किया गया कि जब आप ध्यान लगा के बैठते हैं तो ऑरा आपका स्मूथ होने लगता है। स्मूथ होने के साथ पैराबोलिकल होने लगता है। अगर जाकर कहीं चेक करें तो आपको यह दिखेगा कि जब आप कोई व्यक्ति पूर्ण ध्यान की अवस्था में हो, उसका ऑरा लिया जाए तो वो बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसा कि शिवलिंग के आकार का दिखता है। अब इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, और शिव क्या है, ध्यान लगाइए तो वो उसके देवता हैं। इसीलिए शिव जी के पास तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र किसका है? ज्ञान का प्रतीक है। तीसरा नेत्र खोलते ही क्या भस्म होता है? कामदेव भस्म होते हैं। कामदेव किसके प्रतीक हैं? वासना के प्रतीक हैं। इसीलिए हमारे यहां पुरुषों में तिलक और स्त्रियों में बिंदी लगाने की प्रतीक थी, क्योंकि सारा अनुसंधान तीसरे नेत्र पर है। और तीसरा नेत्र कब खुलता है? जब यह आंख बंद करके आप ध्यान में जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उन चीजों के बारे में जिसको नहीं पता, ये जानते कुछ कुछ ऐसी बात है। मैंने बचपन में एक फिल्म देखी थी, शायद लेट 60s की थी, ब्लैक एंड व्हाइट ज़माने की, भूल रहा हूँ। उसमें जितेंद्र एक अशिक्षित व्यक्ति बने हुए हैं। वो ट्रेन में अंदर आते हैं और वो अपना बहुत बड़ा सा एक जो बोरा लादे होते हैं वो चेन पुलिंग वाले उस पर टांग देते हैं। ट्रेन रुक जाती है। अब वो आता है, जो टीटी देखता है, वहाँ तो पता लग जाता है ना किस डिब्बे से ट्रेन खींची गई। आके देखता, कहता है ये किसने टांगा? उसने कहा जी मैंने टांगा। कहता है इसकी वजह से ट्रेन रुक गई। कहता क्या आप हमको बेवकूफ़ बना रहे हो क्या? जो अपने पेट में इतने सैकड़ों हजारों लोगों को लेकर चलती है वो इसे खींचने से रुक जाती है। इतना बेवकूफ़ हमको मत समझिए। तो ऐसी ही बुद्धि उन लोगों की है। आप किसी से कहिए कि यहां से बटन दबाएंगे, आज से केवल 100 साल पहले, तो आपको न्यूयॉर्क में बात हो जाएगी, तो कहते थे ना इतना बेवकूफ़ मत समझिए। इसलिए मैं कह रहा हूं ज्ञान का विकास होने दीजिए, तब आपको समझ में आएगा। अब एक उदाहरण दे देता हूं।